नहीं, नमस्कार, मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के इस पॉडकास्ट में। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को और थैंक यू इनवाइटिंग मी अगेन। थैंक यू सो मच। आदित्य जी काफ़ी कुछ हम अगर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हमें नज़र आते हैं। अभी हमने देखा कि कल रात को प्रधानमंत्री मोदी को कॉल आता है जेडी वैंस का और बातचीत होती है। अचानक से अगर हम इस तरह के कॉल की बात करें तो अनएक्सपेक्टेड था। जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उसके क्या कुछ मतलब निकलते हैं, साथ ही साथ टाइमिंग की हम बात करते हैं। एफसीआरए को लेकर भारत को काफ़ी नाराज़गी दिखा रहा है अमेरिका। रायली मूर जो वेस्ट वर्जीनिया के सेनेटर हैं, उन्होंने लिखा भी था कि किस तरह से अब यहाँ पे रिलीजियस परसिक्यूशन होगा क्रिश्चियंस का। फिर उसके बाद वापस यूएस की तरफ से थोड़ा-सा इसको सॉफ्टन करने की कोशिश की गई और वो सारा कुछ। लेकिन जो सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है। एफसीआरए भी है प्लस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रेड और नेगोशिएशन भी हैं, प्लस सोशल मीडिया जो बिग टेक्स हैं, उनकी बात करें, उनको लेकर भी भारत की नाराज़गी चल रही है। तो इस कॉल का क्या मतलब निकाला जाए? प्लस ब्रिक्स भी आने वाला है। देखिए, भारत ने कोई रेलेवेंट क्वेश्चन तो पूछा नहीं। अब पता नहीं क्या बात हुई, हमें पब्लिक डोमेन में तो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है ना कि क्या बात हुई, एक्चुअली क्या। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या मतलब निकाला जाए? एक्चुअली क्या है कि देखिए ये अमेरिका तब तक प्रेशर डालता रहेगा जब तो अब मतलब प्रेशर भी क्या बोलना चाहिए, भारतीय सरकार कोई प्रेशर तो लेती नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग प्रेशर कुकर में बैठे हुए हैं कि उसने प्रेशर डाला हम लोग फटने शुरू हो गए, नहीं। अमेरिकन गवर्नमेंट टॉक्स थ्रू द मीडिया। उसका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है मीडिया, क्योंकि वो पूरी दुनिया के मीडिया कंट्रोल करता है, पूरी दुनिया का। सब लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, सब लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं और वो किसी भी और दूसरे देश की मीडिया को बढ़ने नहीं देता। जैसे भारत ने टिकटॉक पे बैन लगाया, इंस्टाग्राम पे नहीं लगाया, क्यों? मुझे समझ में नहीं आता क्यों। भारत ने टिकटॉक को बंद कर दिया, फेसबुक को बंद नहीं किया, क्यों? तो ये और एक्स को भारत चलने दे रहा है, जबकि एक्स पे सारा बकवास चलता रहता है। आप देखते हैं ना, एक्स पे सब लोग इतना इमोशनल होकर लिखते हैं जैसे कि ये एक्स उनके जीवन हो गया। पहले ऐसा नहीं होता था। एक्स तो हाँ। हैक कर दिया गया था। मैं एक्स पे नहीं हूँ, मेरा एक्स हैक हो गया था। आई डोंट अरे हैव एनी यू आर एक्स। वेरी लकी, वेरी लकी। मतलब आपको तो आपके भाग्य खुल गए अगर एक्स आपका हैक हो गया तो। थैंक यू, थैंक यू बोलिए कि रख लो जो भी है एक्स को। द पॉइंट इज कि भारतीय सरकार कभी ये नहीं पूछती है नेटिव अमेरिकन को के साथ इतना पक्षपात क्यों। ह्यूमन राइट्स वायलेशन ऑफ द यूएस गवर्नमेंट अगेंस्ट द इंडिजिनस नेटिव ट्राइब्स ऑफ यूएसए, भारत ये क्वेश्चन नहीं पूछती है। भारत ये क्वेश्चन नहीं पूछती है एंग्लो सैक्सन रेसिज्म टुवर्ड्स एवरीवन नॉन वाइट, वो नहीं पूछती है क्वेश्चन। रेसिज्म इनकी मेन बीमारी है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अमेरिका सारे क्वेश्चन पूछता है। क्रिश्चियंस तो भाई अमेरिका भारत भी पूछे ना कि नेटिव अमेरिकन रिलीजन्स का क्या हुआ। इंडियन गवर्नमेंट विल ऑफिशियली गिव प्रोटेक्शन टू नेटिव अमेरिकन रिलीजन्स इन अमेरिका। ये बात तो करें ना, हम लोग सुनने के लिए बैठे हुए हैं। और इतना सब बकवास मोदी जी को बैन करने के बाद भी आई एम जस्ट शॉक कि बीजेपी लीडरशिप स्टिल इज गोइंग टॉकिंग टू दीज गाइस। तो मतलब या तो बेशर्म है या भारत की इज्जत नहीं है, दोनों में से एक चीज़ है। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, सॉरी टू ऑफेंड, किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता हूँ, बट दिस इज माई पर्सनल व्यूज। सो द पॉइंट इज कि हमने वो रेलिवेंट क्वेश्चंस नहीं पूछे जो पूछना चाहिए हम लोग। और एक 300 मिलियन देश का कॉलोनी, जिसको इंदिरा गांधी ने कॉलोनी बनाया था 83 में अलॉन्ग विद रोनाल्ड रीगन। लोग बोलते हैं माफी मांगने गई थी, लेकिन तो सुनाया भी था। प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों को याद रखनी चाहिए, 83 की प्रेस कॉन्फ्रेंस इन व्हाइट हाउस विद रोनाल्ड रीगन। तो इंदिरा गांधी said that कि you are a recent nation, you are a colony, we are a old civilization। हम बात करते हैं बड़ी ओल्ड सिविलाइजेशन की, लेकिन हम एक्ट नहीं करते लाइक एन ओल्ड सिविलाइजेशन। इसलिए वो अमेरिका उछलता रहता है। आज देखिए अमेरिका पूरी दुनिया में गड़बड़ी मचा रहा है। एवरीवेयर वन पार्टी इज अमेरिका। एवरी कॉन्फ्लिक्ट, इन एवरी कॉन्फ्लिक्ट वन पार्टी इज अमेरिका, either supporting local people or directly involved।
तो सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट तो अमेरिका ही हुआ ना। तो व्हाई इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट कॉलिंग इट आउट? भारतीय गवर्नमेंट क्यों नहीं बोल, वैसे रणदीप जायसवाल जी का स्टेटमेंट है रिजेक्टेड, ये तो बड़ा मीक सा स्टेटमेंट हो गया। वो तो वो ऐसे हो गया, हम देखते रहे हैं, देख रहे हैं और देखते रहेंगे, ऐसे स्टेटमेंट हो गया। सो तो राजीव गांधी एस्क्यू एस्क राजीव एस्क। तो द पॉइंट इज व्हाट वी नीड टू, जो कॉन्फ्रेंस जो कॉल हुई है मेरे हिसाब से औपचारिकता थी, क्योंकि इतना बकवास अमेरिका कर चुका है, वो देख रहे थे कि अभी भी दोस्त है कि नहीं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी का वैसे स्टेटमेंट आ गया, वेरी नाइस टॉक, वंडरफुल टॉक। कहीं तो आपको कुछ बोलना पड़ेगा ना उल्टा सीधा, मतलब कुछ तो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देना पड़ेगा ना, लाइक कोल्ड स्टेटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि अमेरिकन सांकेतिक भाषा नहीं समझते। मैं समझ रहा हूँ पूरा सांकेतिक भाषा है ये, ऐसा नहीं कि मोदी जी ऐसे, मोदी औपचारिकता में उन्होंने रिप्लाई कर दिया, अच्छे टॉक, उनके बच्चों के बारे में बात किया, ठीक है। अब बच्चों के बारे में प्रधानमंत्री मोदी को क्या लेना देना, कोई वो तो अपने इन लॉज की कदर नहीं करता, तो बाकियों क्या करेगा। उषा को बोलता रहता है कन्वर्ट हो जाओ, हमारे सैंडिगो में रहती है उषा फैमिली, तो वो कन्वर्ट हो जाओ, कन्वर्ट हो जाओ। और जब जेडी वांस के पास घर नहीं था, तब वो इनके घर में खाना खाता था। उसको पाला भी इन लोगों ने, उषा की फैमिली ने पाला लिटरली। और 8 साल तो अपने 8 बार तो अपने नाम बदल चुका है, तो उसका मेंटल कंडीशन क्या होगा आप समझिए। वो अपना रिलीजन बदल लेता है, कभी कैथोलिक बन जाता है, कभी क्रिश्चियन बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये औपचारिकता मुझे लगती है कि आफ्टर ऑल द बैड थिंग्स अमेरिका हैज डन इन इंडिया, दे आर ट्राइंग टू सी गेज द कंडीशन कि वेदर इंडिया इज स्टिल ओके। और बाय द वे इंडियन मिलिट्री का एक्सरसाइजेस शुरू होने वाला है नेवी का, विद द यूएस नेवी, बे ऑफ बंगाल में। अभी वो बांग्लादेश के साथ एक्सरसाइज करके आए, अब इंडिया के साथ एक्सरसाइज। देखिए अमेरिका अपने साउथ में, ना मैक्सिको में, ना क्यूबा में, कहीं भी कोई भी नेवी किसी डेवलप होने नहीं देता। ओके, मैक्सिको की कोई नेवी नहीं है, 2 शिप हैं, वो भी पुराने 70 साल के। और एक उनका ट्रांसपोर्ट प्लेन है जिसको बड़ा सेलिब्रेट किया अमेरिका मैक्सिकन्स ने, और बाकी छोटे छोटे टुकानो काइंड ऑफ प्लेन है विच इज गन शॉट से निकल जाएंगे वो तो। सो अमेरिका नेवर लेट्स एनी मिलिट्री डेवलप इन द साउथ, सो ऑल द पावर इज विद कनाडा एंड यूएसए। बाकी सदर्न कंट्रीज में अप टू वेनेजुएला कोई भी शक्ति नहीं है, ब्राजील में है एंड में जाके, और ब्राजील के नीचे अर्जेंटीना के पास भी कुछ नहीं है, खाली है। So only one country is armed in South America, which is Brazil. So, but इंडिया के चारों ओर पाकिस्तान को आर्म, न्यूक्लियर, अमेरिकन न्यूक्लियर बॉम्ब्स रखे हुए वहाँ पे, बांग्लादेश आर्म, श्रीलंका आर्म, सबको अमेरिका आर्म कर रहा है। तो व्हाई डजंट इंडियन फॉरेन ऑफिस सी ऑल दिस थिंग्स? तो इसलिए ये कॉल था औपचारिकता का, जस्ट चेक करना चाहते थे कि भाई अभी इतना बदमाशी करने के बाद भी सब कुछ ठीक है कि नहीं। एटलीस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज तो कॉल ऑफ कर दो ना, डाउनग्रेड द डिफेंस रिलेशनशिप्स, डाउनग्रेड समथिंग एल्स। पूरा का पूरा मेटा इज रन बाय द अमेरिकन एजेंसीज, और भारत में सीजेपी प्रोटेस्ट में सारे अमेरिकन इन्वॉल्व हैं। और मेटा पे ही मोदी जी की वीडियो जो है उसको रिमूव किया गया था। और अभी ये लेटेस्ट रिपोर्ट है परसों की है कि मेटा पे फाइन लगा न्यू मैक्सिको में, और यूएस बेस्ड ने उनको ये फाइन लगाया। ये बिगेस्ट फाइन है एवर अगेंस्ट मेटा, 567 मिलियन। नो नो, और वो 942 भी मिलियन डॉलर्स है, 942। यहाँ पे तो खैर रिपोर्ट्स में ये है 567 थ्री मिलियन। $5,000 per incident, 75,000 incidents, so $375 million plus 567 टोटल करेंगे तो $942 million। ओके ओके, तो मतलब इन शॉर्ट वैसे भी टोटल जो है लार्जेस्ट ही है। तो हम क्यों, जबकि हम यहाँ पे तो हम जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसने सारी चीजें कंसर्न्स को रेज किया, हम क्यों स्ट्रॉन्ग एक्शंस नहीं ले सकते अगेंस्ट सच वही तो समझ प्लेटफॉर्म्स? में नहीं आ रहा है। हमने यूनियन कार्बाइड को भी छोड़ दिया, बीजेपी बोलती है यूनियन कार्बाइड वाले को छोड़ दिया, उससे बड़ा घपला तो मेटा ने किया है। मिनिमम 1 मिलियन इंसिडेंट्स हुए भारत में, रफ इंसिडेंट। तो न्यू मैक्सिको ने जो केस किया वो एग्जैक्टली सिमिलर है भारत से। मैंने कैलकुलेट किए सारे इंसिडेंट्स, 1 मिलियन इंसिडेंट्स हुए भारत में। न्यू मैक्सिको ने चाइल्ड चाइल्ड सेफ्टी के लिए $5,000 पर इंसिडेंट फाइन किया है, और ज्यूरी ने उसको
कॉन्ट्रैक्ट दिया, ज्यूरी टेस्टिफाइड, ज्यूरी के केसेस बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं अमेरिका में, एंड द ज्यूरी वोटेड इन फेवर ऑफ न्यू मैक्सिको। मतलब यस, बेटा ने वहां बिल्कुल। पर भी एडमिट किया कि दे आर प्रमोटिंग चाइल्ड कंटेंट, भारत में कर रहे अच्छा, हैं, भारत में भी एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने कि हाँ, और अपॉलॉजी, मतलब अपॉलॉजी पे अब छोड़ रहे हैं उनको। वहां पे तो वो फाइन देंगे, हम हमारे लिए अपॉलॉजी चलेगी हमारे यहाँ सस्ते बस। में छोड़ दिया। आई एम जस्ट क्वेश्चनिंग द इंटेलिजेंस ऑफ अश्विनी वैष्णव कि सो कॉल्ड इतना बड़ा आईटी इंजीनियर, सो कॉल्ड इतना दिमाग नहीं है कि आपके बच्चों के भविष्य को खराब किया जा रहा है। मतलब मैं अपने बच्चों की बात करूं कि सारे मेरे 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 परिवार में ऐसे बच्चे हैं, मैं देख रहा हूं, उनका बिहेवियर देख रहा हूं और कि आदित्य जी, सिर्फ हमारे अपने परिवार की बात नहीं है, हमारा देश ही हमारा परिवार है, और हमारे सभी जो आने वाली जनरेशन है उनके और पूरे हमारे कल्चर को, सारी चीजों को सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। देखिए, सोचिए, उसको भारत के विरुद्ध ट्रेन कर रहे हो, उसको ट्रेन कर रहे हो कि सनातन धर्म ओल्ड है, ओल्ड फैशन्ड है, हमारा जो कल्चर ओल्ड फैशन्ड है। हमारे बच्चों को बोल रहे हो कि आप अमेरिकन जैसा बिहेव करो। लाइक व्हाट हैपेंड टू द सो कॉल्ड हिंदू गवर्नमेंट, अगर देखा जाए तो दे आर बिहेविंग वर्स देन कांग्रेस। जो यूनियन कार्बाइड में हुआ था ना, एग्जैक्टली सेम हुआ है यहाँ पे। उसने माफी मांग ली है, हमने पॉलिसीज कर दी है, सब बकवास है भाई। उसको $10 बिलियन फाइन करो, सब ठीक हो जाएगा। चाणक्य नीति बोलती है वैश्य को, मतलब बिजनेसमैन को आप टैक्स लगा के आप उससे फाइन करते हो ना। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है इस चक्कर में। आप उस $5 बिलियन से फंड बनाओ, एक डिपार्टमेंट बनाओ, नेशनल चाइल्ड सेफ्टी डिपार्टमेंट, और उससे मॉनिटर करो, एंड दैट शुड बी द सिंगल वॉच डॉग एजेंसी फॉर दीज एजेंसीज, फॉरेन सोशल मीडिया, और उसको बैन करो। और यहाँ पे तो मोदी जी आने 4 बार आ गए, 5 बार आ गए। मैंने कहा मोदी जी, अगर इतनी बार भारतीय प्लेटफॉर्म पे आ जाते आप, तो भारतीय प्लेटफॉर्म का क्या होता, पूरी दुनिया उस पर आ जाती। यू नो, यूज योर पॉपुलैरिटी, डोंट बिकम अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन की पॉपुलैरिटी का क्या यूज है, किसी को कोई यूज नहीं है। यू नो, सो अमिताभ बच्चन क्या हो गया है कि अभी तो ड्रामे बन गए, बोल बच्चन अमिताभ बच्चन ऐसा हो गया है। सो द पॉइंट इज, एज ए नेशनल लीडर आप एग्जाम्पल सेटअप करिए ना। माय क्वेश्चन टू अश्विनी वैष्णव इज, आप इतने स्मार्ट हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, आपको बेसिक चीज दिखाई नहीं दी? अमेरिका रिटर्न है कि मतलब आर यू कोलैबोरेटिंग विद मेटा टू नॉट लेट देम गो विद स्कॉट फ्री, जैसे कांग्रेस पार्टी ने किया था, यूनियन कॉर्बेट के सीईओ को जाने दिया चुपके चुपके राजीव गांधी ने। यू रिमेम्बर कितने लोग मरे थे, आज तक लोग बीमार हैं भोपाल में, क्या दिया उसमें? तो दे, आई थिंक दिस इज वेरी बैड फॉर रॉन्ग प्रेसिडेंट्स। मतलब इंडिया को यूज करो, हम माफी दे देंगे, हम बहुत बड़े। भाई तुम भगवान राम नहीं हो, मान लीजिए। भगवान राम कुछ भी कर सकते हैं, किसी को माफी दे सकते हैं, मार सकते हैं उसके बाद। हम और आप तो मनुष्य है भाई, साधारण मनुष्य है। लेकिन आदित्य जी, चलिए, मोदी जी की वीडियो जो रिमूव की उन्होंने या जो भी किया, उस अगर केस में माफी की बात होती है, तो एक बात को हम सोच सकते हैं कि चलिए ठीक है, वैसे तो उसमें भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत क्रिटिकल था जिस दौर में वो वीडियो चल रहा था, और हमारे देखिए, देश मैं की आपको यहाँ पे एक छोटा सिक्योरिटी से बोलूं, जुड़ा था। लेकिन जो बच्चों को टारगेट करके जो जिस तरह का कंटेंट प्रमोट किया जा रहा है, जिसको खुद जुकरबर्ग एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो ऐसे केस में माफी से सिर्फ काम चलना जायज है? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, माफी तो पर्सनल लेवल पे होती है ना। मैं आपको माफ कर दूंगा, आप मुझे माफ कर देंगे, कोई गलती हो गया, सॉरी बोल दिया मैंने, थैंक यू बोल दिया। देश का जब काम आता है, माफी नहीं चलती, वहां पे दंड दिया जाता है। इन्होंने बनाना रिपब्लिक बना के रखा हुआ है। सर्जियो गोर घूम रहा है तमिलनाडु में, कर्नाटक में, उसको रोक नहीं लगाई आपने? पूछ फोन करके बोलते हैं भाई स्टॉप इट। भारतीय एम्बेसडर इन यूएस क्या करता है? वो तो गायब भाई, मतलब कहीं उसका कोई एजेंडा ही नहीं है। वो ना नेटिव अमेरिकन से बात करता है, ना किसी स्टेट गवर्नर जाके बात करता है। मुझे पता ही नहीं लगता क्या करते हैं वो लोग। कोई न्यूज नहीं, कुछ नहीं, कुछ पता ही नहीं लगता किसी को। सो द पॉइंट इज कि आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि बेबसी क्या है। क्या कोई सीक्रेट फाइल है सीआईए के हाथ में, या कुछ है, मुझे पता नहीं। बट इन द पब्लिक मीडिया वो सब बोलना चाहिए देश का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। आज का यूथ जो है, जेन जी जो है, इन्हीं लोगों ने ट्रेन किया आपको क्वेश्चन करने के लिए। डेली गाली देते हैं, डेली। आप वीडियोस देखो, अब जेएनयू में जाके देखो। अभी कल ही एक इवेंट था इस्कॉन का,
उस पे कितना गाली दिया, और बाद में उमर खालिद का इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे, ठीक है। नाउ वी सॉ दैट यस्टरडे। अब वहां पे जो लाइब्रेरियन रजिस्टर कितने कैसे बात करे डर डर के, मतलब देयर इज नो पावर ऑफ द स्टेट टू शो एवरीथिंग। और फिर पॉइंट इज कि पार्लियामेंट में हम ये कर देंगे, लॉज पास कर देंगे। आई नो अमित शाह जी इज वंडरफुल, वन ऑफ द बेस्ट होम मिनिस्टर्स, लेकिन ये तो विदेश विभाग का काम है ना, ये तो आईटी मिनिस्टर का काम है ना। क्या उनको ये पॉलिसीज नहीं मालूम? अमित शाह जी तो नहीं देख रहे हैं वो सब पॉलिसीज? तो दे मतलब कि बेवकूफ बना दिया मेटा ने भारतीय सरकार को। सॉरी आपने मान लिया, सॉरी तो दोस्तों से मांगी जाती है। देश, ये तो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी जो सीआई चला रही है, मार्क जुकरबर्ग थोड़ी चला रहा है इस कंपनी को। पेलेंटियर, ये एक्स, स्टारलिंक कौन चला रहा है? ये कोई एलोन मस्क थोड़ी चला रहा है स्टारलिंक। आप यूक्रेन में अटैक्स देखो ना कौन से हो रहे हैं, स्टारलिंक की वजह से हो रहे हैं। और इवन तो दे हैव बैंड स्टारलिंक, बट स्टिल द स्टारलिंक के सिग्नल्स तो जा रहे हैं ना, हजार हजार किलोमीटर दूर जाके मार रहा है। क्या बांग्लादेश जैसे ड्रोन्स नहीं आ सकते दिल्ली मारेंगे? नेक्स्ट अटैक विल बी ऑन दिल्ली विद द ड्रोन्स, मैं बता रहा हूँ आपको। और कोई नहीं रोक पाएगा, बिकॉज दे आर गोइंग टू फायर फ्रॉम अ प्लेस वेयर दे डोंट इवन नो। हमारे पास भी अग्नि है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, वो तो मैं आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, बट आई एम सेइंग इफ यूक्रेन कैन अटैक मॉस्को, obviously we can do all those things, but why to even situation go to that level? मेरा काम ये बात ये है कि why आपने भारत में इधर बैन किया, अब बांग्लादेश में वो लोग स्टारलिंक आ गया, पाकिस्तान में स्टारलिंक है, बाकी ईरान में ब्लॉक किया हुआ उन्होंने, बट पाकिस्तान में तो है। सो नाउ ये बोथ साइड्स ये स्टारलिंक, नॉर्थ में नहीं है लेकिन सेंट्रल एशिया में तो है। सो द पॉइंट इज, वो तो सैटेलाइट है, वो तो भारत के ऊपर से भी निकलेगा, because beyond a certain point sovereignty is at a certain level in the sky. So तो ऐसा तो नहीं सैटेलाइट का पाथ चेंज कर देंगे unless they use satellite weapons to bring down a Q, है ना। फिर तो वॉर हो जाएगा भारत और चाइना अमेरिका के बीच में, होना भी चाहिए कभी कभी। सो द पॉइंट इज कि मेरा मेरा कहने का ये है कि पॉलिसी में थोड़ा सा आप मेटा का न्यू मैक्सिको का ओपन एंड शट केस यूज एज ए प्रेसिडेंस, take $5 billion or $10 billion and set up a department for child safety, online child safety for American firms, ठीक है। अब कल आज को पाकिस्तानी वहां से पेज बना रहे हैं, सीजेपी का, कॉकरोच पार्टी का, पाकिस्तानी वहां से पेज बना रहे हैं और भारत में ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे आपके वीडियोस में कितने पाकिस्तानी लिखते रहते हैं, बिकॉज यूट्यूब इज ऑल्सो अमेरिकन। सो गालियां आती है मेरे को, तो बहुत गालियां आती है पाकिस्तान से। हाँ, डेली आती है गाली, गालियां, थ्रेड्स, इतने सालों थ्रेड्स, से। कितने थ्रेड्स आते रहते हैं। सो हु इज अगर थ्रेटन भारतीय कोई भी, अभी देखिए आईएफ का, इंडियन एयरफोर्स का एक स्पाइंग रिंग पकड़ा गया। जी, मैंने कल वो न्यूज़ देखी थी। हाँ, विंग अब कमांडर हाउ डिड दे हनी अप्रोच? ट्रैप बाय हनी ट्रैप, पाकिस्तान। पाकिस्तान। और फोन में स्पाईवेयर डाउनलोड करवाया हुआ था, जो भी लड़की थी या जिससे भी बात हाँ, होती थी, जिससे सारा लोकेशन और सब कुछ वो एक्सेस कर सकते थे, जिनसे विंग पेरेंट कमांडर। कंट्रोलिंग काइंड ऑफ एप्स होती है ना, जो फोन में एक्सेस कर लेते हैं सारा कुछ, कहाँ पे है देख सकते हैं, कैमरा एक्सेस कर सकते हैं, ऑडियो एक्सेस कर सकते हैं, सुन सकते हैं आपकी कॉल, सब कुछ। मतलब इट्स एज गुड एज हैविंग योर फोन इन 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 देयर और हैंड। दिल्ली पुलिस ने पकड़ा उसको, यस। विंग हाँ, क्योंकि कमांडर। उन्होंने केस दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर किया था जी। हाँ, और सो द पॉइंट इज कि हाउ इज इट हैपनिंग, क्योंकि अमेरिकन प्लेटफॉर्म है इसलिए हो रहा है। मतलब प्रधानमंत्री की मोदी का मैसेज इंपॉर्टेंट है, व्हाट अबाउट ऑल द अदर यूजर्स, इंडियन यूजर्स? एब्सोल्युटली। Everyone is equal na under law. Prime Minister is equal to a citizen like you or anyone else. तो वो मैंने तो सारे अपना टैक्स मांगने के लिए इतना कुछ किया, इतने ईमेल्स लिखे, कोई सुनवाई नहीं हुई। और हैकर ने पता नहीं कितने लोगों के हैक हुए थे, सबके वापस आ गए, एक अकेले का मेरा ही नहीं आया। so this is the what they have to, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। बीइंग ए टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड पर्सन, मेरा भी टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड है, आई फील कि पॉलिसीज शुड बी मेड इन सच अ वे दैट बेनिफिट ऑल। और कहीं ना कहीं हम अमेरिका में कॉन्ट्रैक्ट्स पे कितना ध्यान देते हैं, जी। कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अगर फॉरेन कंपनी आपके देश में काम कर रही है, इट हैज टू अबाइड बाय सम लॉज। बोलते हैं मोर एल्गोरिथमिक एक्सेस, ऐसा बोला है, बट Yes. इमेजिन
अमेरिकन तो कैसे काम करते हैं, वो जो लोकल इंजीनियर वहाँ काम कर रहा होगा ना, उसको ग्रीन कार्ड का लालच देंगे, फिर उसको पकड़ लेंगे। तो वो तो बोलेगा अच्छा है, मुझे ग्रीन कार्ड मिल रहा है, मैं थोड़ा मॉनिटर करके सरकार को रिपोर्ट भेज दूंगा, सरकार खुश, उसने अपना काम किया पोस्टमैन वाला। बट उससे तो काम नहीं होता ना। सो द पॉइंट इज इट हैज टू बी सेंट्रलाइज्ड मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन वेलफेयर जो भी भारत का है, एचआरडी मिनिस्ट्री व्हाटएवर दे कॉल इट, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट होना चाहिए दैट शुड बी मॉनिटरिंग द सोशल मीडिया हेल्थ। हेल्थ मतलब कि वो कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है भारत के अंदर, या बच्चों को एंड अंडर 18 जो भी हो उस पर आईडी लगनी चाहिए, या तो पेरेंट्स की लगे आईडी, तो पेरेंट्स, आधार कार्ड ऑफ पेरेंट्स, घर का एड्रेस, और एनीवन विदाउट ए आधार कार्ड अंडर 18 मस्ट नॉट बी अलाउड एक्सेस इनटू एनीथिंग इंडिया। तो अगर पाकिस्तानी लिख रहा है, और पाकिस्तानी जनरली फेस नहीं लगाते, तो पता लग जाता है, देखते हैं कि पाकिस्तानी लिख रहा है, बिकॉज दे हैव सच अटर हेटरेट फॉर एनीथिंग इंडियन, तो लिख जाता है कि ये पाकिस्तानी है। तो पाकिस्तानीज आर इजीली आइडेंटिफाइबल इन ए क्राउड, यू नो, मंद बुद्धि और उल्टा सीधा कमेंट्स उन्हीं का हॉलमार्क है वो। तो दे यू कैन इजीली डू दैट। कितना बड़ा मेहनत हो जाएगा, $10 बिलियन इज अ लॉट ऑफ मनी आज के समय में, कल तो पता नहीं मुझे, आज के समय। बिल्कुल। लेकिन अब आपको यहाँ से क्या लग रहा है, क्योंकि एफसीआरए प्लस ये सारा कुछ चल रहा है, क्या आगे इन सारी चीजों से जो भारत और अमेरिका है उसके रिश्तों पर कुछ प्रभाव आप पड़ते हुए देख रहे हैं? देखिए क्या है कि मुझे सरकार की बातें समझ में आती नहीं है, बट ना अमेरिकन सरकार की बातें समझ में आती है ना भारतीय सरकार की। मैं एक ऑथर के पर्सपेक्टिव से आपको बताता हूँ कि क्योंकि मैंने इन पे बहुत रिसर्च किया है, भारत और अमेरिका के रिश्ते कभी भी ठीक नहीं हो सकते एवर। अगर सरकार और ऐसा बोल रही है आप क्यों भारतीय सरकार तो झूठ बोल रही है, सुन? अमेरिकन सरकार बोल रही है वो भी झूठ बोल रही है, तो दोनों झूठ बोल रहे हैं। ओके। बिकॉज एंग्लो-सैक्सन डजंट लाइक द ब्राउन स्किन, इट्स अ रेशियल मैटर। और एंग्लो-सैक्सन अगर किसी ब्लैक को भी हायर करेगा, ही विल बिहेव लाइक ए ब्लैक एंग्लो-सैक्सन, तो दे डोंट लाइक ब्राउन स्किन, तो इतना हेट करते हैं, दैट्स व्हाई बट दे दे डोंट रिक्रूट लाइक ब्लैक एज वेल, उनसे भी इक्वली उनको उतनी कोई हेट्रेड पसंद है। नहीं, उनको अपने लोग भी पसंद नहीं है, दे जस्ट क्या बोलते हैं, मेंटली सिक है वो। मैं पर अपने रिसर्च के हिसाब से बता रहा हूँ। 10% of all Americans are in hospitals. 70% of Americans at one point or the other take medicines. Mental health. Mental health crisis is going to be the biggest crisis by 2030. तो आप पागलों के साथ डील कर रहे हो, सब गोली पिल पे रह रहे हैं, हाई लो हाई लो हाई लो, कैसे बात कर सकते हो? तो और कल्चरली क्या है, इनका रिलीजन ट्रेन करता है, दीज आर इंफीरियर पीपल, यू जस्ट सिविलाइज देम। अब देखो ना, 2 कौड़ी का आदमी सज्जो गोर सिर उठा के घूम रहा है, 2 कौड़ी का आदमी है अमेरिका में। अमेरिका में लोग इसको जाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे स्टारबक्स में, और उसकी उतनी इज्जत रहेगी फ्लोरिडा में जितना वो पता नहीं भारत में उसको भगवान बना के चढ़ाए, उसके आसपास सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं। अमेरिका में अमेरिकन जेन जी तो बोलेगी ये बकवास आदमी आ कहाँ से गया, ये बोलेगी यहाँ की जेन जी। सो बट द पॉइंट इज कि ये मुझे नहीं लगता कभी रिश्ते बाहर के अच्छे होंगे। पीपल कैन लिव इन अ ड्रीम वॉट एवर दे वॉन्ट टू ड्रीम, बिकॉज रेसिज्म है, एक्सेसिव रेसिज्म है, कल्चरल रेसिज्म है, सोसाइटल रेसिज्म है, और डीएनए इज रेसिस्ट, तो नहीं हो सकता। आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट्स, देयर आर मेनी गुड अमेरिकन्स एक्चुअली, मेनी गुड अमेरिकन्स। अनफॉर्चुनेटली जो रीजनेबल लोग होते हैं पावर में नहीं होते। ट्रू, वो इन सारी चीजों से दूर ही रहते हैं। हाँ दूर ही रहते हैं, उनको पता है कि बिल्कुल। पागलपन है ये। वो लोग चर्च भी नहीं जाते, जो अच्छे अमेरिकन चर्च भी नहीं जाते, उनको पता है कि चर्च में क्या बोला जाएगा, पैलेस्टाइन, हिंदू, मतलब दे टॉक मोर पॉलिटिकल देन स्पिरिचुअल टॉपिक्स। बिल्कुल। तो और काफी मैं एक बात और मैं ऐड कर दूं, हम्म, एंग्लो सैक्सन्स विल नेवर, वो वो आपके विरुद्ध डेमोग्राफी के गेम खेलते रहेंगे। आप लिख के रख लीजिए, नोट्स बना के रख लीजिए। एंड चर्च इज द फर्स्ट आर्म ऑफ डिस्ट्रॉइंग ए कंट्री। टेक एग्जांपल वेनेजुएला, टेक एग्जांपल एनी कंट्री इन साउथ अमेरिका, एनी कंट्री इंक्लूडिंग ब्राजील।
Brazil is the weakest link in BRICS, not India. ब्राजील, उसकी गवर्नमेंट, उसका जो बोल्सोनारो है न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है। लूला को जिस दिन निकालेंगे उस दिन इट विल बी प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट, ब्रिक्स के ताक भाड़ में। नॉट पॉसिबल। उसके साउथ में उसका एनिमी बैठा है अर्जेंटीना, उसके नॉर्थ में बैठा है वेनेजुएला, वो अमेरिकन कंट्रोल में है। उसके ईस्ट में बैठा हुआ है, उसके वेस्ट में बैठा हुआ है बोलीविया, पैराग्वे, उरुग्वे और तो पेरू। So there is no chance. Brazil is the weakest link. तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स फिलहाल सिचुएशन बनी हुई है, काफ़ी कुछ ऐसा है जिससे अमेरिका परेशान है, जो कुछ भारत में चल रहा है। एफसीआरए उसमें से एक सबसे बड़ा मुद्दा है और वो नज़र भी आ रहा है। लेकिन एफसीआरए तो इस बार जो अमेंडमेंट बिल है 2026 एफसीआरए, ऑल्दो द ओरिजिनल वन केम इन 2010 सॉरी, बट अभी जिस तरह के हालात हैं और जो कुछ डेवलपमेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं, उस सब से देखकर ऐसा लग रहा है कि आगे क्या कुछ हो सकता है। भारत क्या कड़े एक्शन लेगा अगेंस्ट मेटा, जैसे कि न्यू मैक्सिको ने लिया है। हमारे सामने एक एग्जांपल है और हमें इस तरह की चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बाकी एफसीआरए तो है, वो आएगा ही आएगा। आदित्य जी, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत। थैंक यू सो मच।